एवरीवन, आज की डिस्कस करने वाले मैट्रिक्स जो कि आपके बीटेक, बीएससी और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, लेक्चर का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम एग्जाम के व्यू पॉइंट से सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, रो होते हैं, कॉलम होते हैं। देखिए यहां पर इस तरीके से डिस्कस करेंगे, जैसे कोई ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया है हमारे पास इस तरीके से लेकर के, देखिए यहां पर, और यहां पर कोई एलिमेंट लिया मैंने, A11 लिया, A12 लिया, A13, ऐसी एलिमेंट आते जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहां पर नीचे वाला इसे क्या बोलेंगे, देखिए ये लाइन इसे बोलेंगे हम रो बोलेंगे, ठीक है। ये लाइन जा रही है सीधी, इसे इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, रो। देखिए अब यहां पर दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी, A21, A22 और A23 आगे भी जाएगी इस तरीके से। तो इसे ये आपका रो 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा। ये ऐसी और भी आपकी लाइन होंगी यहां पर, देखिए इस तरीके से A31, A32, A33, तो इस तरीके से ये क्या बोला जाएगा, रो 3। तो सिंपल सी बात है। देखिए अगर इधर से आप लाइन देखें, आप मैट्रिक्स के अंदर इधर से लाइन देखें, आप ऐसे लाइन देख रहे हैं, सीधे सीधे लाइन देख रहे हैं, तो ये बोला जाएगा रो बोला जाएगा, क्योंकि आप रो देख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान देखिए ऊपर बैठा हुआ, ऊपर से देख रहा है, यहां बैठा है, चोटी बैठा है, यहां बैठा हुआ चोटी पर, ऊपर से देख रहा है नीचे, उसी में एक लाइन दिखाई दे रही है ऐसे करके, ऐसी लाइन दिखाई दे रही है भाई, ठीक है। तो उसी वो क्या बोलेगा, वो उसे बोलेगा कॉलम बोलेगा, क्या बोलेगा, कॉलम, ठीक है ना, कॉलम बोलेगा। तो ये चीज क्लियर होगी। अगर हम क्या करें, ऐसे देखें, सीधे सीधे देखेंगे तो वो क्या है, रो है हमारे पास, तो उन एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, रो बोला जाएगा, कि रो के एलिमेंट है, ठीक है। अगर ऊपर से बैठा हुआ देख रहा है नीचे की तरफ, तो उसे क्या बोलेंगे, वो बोलेगा ये कॉलम के एलिमेंट है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। और देखिए चलिए सपोज कर लेते हैं यहां पर ये आपका इस वाली मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट, इतना एलिमेंट है, यहीं तक है। तो देखिए कितने रो है हमारे पास, रो काउंट कीजिए, 1 2 3। अब हमको ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर कैसे निकालेंगे यहाँ पर इस मैट्रिक्स का, देखिए ऑर्डर, तो ऑर्डर में क्या लेते हैं, रो बाई कॉलम। तो रो कितने हमारे पास, 1 2 3, तो चलो 3 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और बाई अब यहाँ पर सी का मीनिंग क्या है, सी हमारे पास कॉलम है, तो कॉलम कितने, 1 2 3, तो 3/3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही इस यहाँ पर डेफिनेशन में डिस्कस किया हुआ है कि एम किसी रिप्रेजेंट करेगा, एम रिप्रेजेंट करेगा रो को, और एन रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, सिंपल, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेप आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए और भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, देखिए ये एक मैट्रिक्स दे रखी है आप लोगों के लिए, ये मैट्रिक्स देखिए, अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, A11, A12, A13, देखिए ये क्या है, इनकी सिटिंग है, ठीक है। ये इनको अंदर है, एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट की सिटिंग है, कि यहां पर बैठेगा जो एलिमेंट जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, A11 बोलेंगे। इस जगह पे आएगा दूसरे नंबर पे, उसे क्या बोलेंगे, A12 बोलेंगे, ठीक है। ये जैसे आप क्लास में बैठते हैं, आपका रोल नंबर होता है, रोल नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे इनके रोल नंबर है ये, ठीक है। आगे बढ़ता जाएगा, नीचे 1 2 3 ये सब है, इनकी सिटिंग है। इनकी सिटिंग कहां पर बैठना है भाई, कहां पर बैठना है, बैठना जरूरी है ना। तो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये एलिमेंट कहां बैठा है, तो ये रोल नंबर का है, ठीक है। तो ये इनके रोल नंबर है, तो आपको याद होना चाहिए भाई इनके रोल नंबर, कौन सा रोल नंबर कैसे आता है, ये सीक्वेंस में मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान से देखिए यहां पर लास्ट वाला एलिमेंट की जो सीटिंग नंबर है, रोल नंबर, वो स्ट्रेंथ बता देता है। अब एक बात हो, क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो जिसका लास्ट रोल नंबर है तो मालूम चल जाता है कि जैसे सपोज करो किसी में 80 है, किसी का रोल नंबर लास्ट कितना 80 है, तो आप क्या करोगे कि इसमें क्लास में 80 स्टूडेंट है, तो ऐसे मालूम चल जाता है। तो ऐसे ही सपोज करो ये वाला एलिमेंट हमें क्या कर देता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर को बता देता है। जैसे सपोज करो यहाँ पर एन की अगर ये वैल्यू क्या है, अगर जैसे ये वैल्यू में ये बोल देता हूँ, ये 4 और 3 है, ठीक, ये इस वाले के रोल नंबर क्या है, A43। इसका मीनिंग हो गया कि इसके मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4/3 है इसका, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 4/3 है। तो लास्ट वाला एलिमेंट हमें क्या करता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बता देता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो एक नजरिया और है देखने के लिए, मैट्रिक्स को ढंग से देखो। देखिए इसके अंदर जब तक आप ढंग से देखते रहेंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आते रहेंगे, आगे आते रहेंगे। अब देखो हमने ऐसे देखा सीधे, एक खड़े होकर देख रहा है तो उसे रो दिखाई दिए,
क्या दिए, उसने बोला रो, ये रो है भाई रो। ऊपर बैठा वो देख रहा है, ऊपर बैठा देखिए, ऊपर वो देख रहा है, वो उसने बोला ये क्या है, कॉलम है, ये कॉलम है। अब ये देखिए, अब कुछ ऐसे क्लास में शरारती बच्चे होते हैं तो वो क्या देख, वो नहीं हम ऊपर से देखेंगे ना, अब देखेंगे हम तिरछे देखेंगे, तिरछे, ये तिरछे देखने वाले बच्चे, तिरछे, ठीक है, ये तिरछे, तो इनको क्या बोलेंगे, ये कैसे एलिमेंट बोले जाएंगे, डायगोनल। कैसे बोले जाएंगे, डायगोनल भैया, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट। तो ये मैट्रिक्स का बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे तो रो को देखेंगे कॉलम, और फिर देखेंगे तो क्या है, डायगोनल एलिमेंट। तो यही स्टेप यहां पर डिस्कस किया गया। देखिए ए आई जे, अब ए आई जे क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए। अब देखिए मैंने लिखा है यहां पर, चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं, ध्यान से देखिए आप लोग, ए आई जे, इसका मीनिंग क्या है, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, और यहां पर ए आई जे लगा तो क्या है, यहां पर ए आई जे, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये वाला नंबर तो क्या है हमारे पास, रो का नंबर है, रो का नंबर है ये वाला, ये नंबर, ठीक है, ये रो का नंबर है, और ये पीछे लिखा हुआ ये कॉलम का नंबर है, ठीक है, कॉलम का नंबर है। तो आई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट करेगा रो को रिप्रेजेंट करेगा, जे किसे रिप्रेजेंट करेगा, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यही लिखा हुआ देखिए, आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एम क्या है, एम नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, यहां पर इसका ऑर्डर निकाले एम बाई एन, तो एम क्या है, नंबर ऑफ रोज बताएंगे, और एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम बताएंगे। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट है, आपको माइंड में आ जाना चाहिए। और भी बाकी और भी क्वेश्चन है, और भी तरीके देखिए। अब आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहां से क्वेश्चन इतना दबा के पूछता है, बहुत दबा के पूछता है, घुमा घुमा के पूछता है। चलिए घुमाने तो कोई बात नहीं, हम नहीं घूमेंगे, हम पूछने वाले को घुमा देंगे। चलिए देखिए यहां पर, अब आपके सामने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए मैंने आपको बताया भैया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, भाई ऑर्डर होता है एम बाई एन होता है, ऑर्डर एम बाई एन होता है, ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया, एम बाई एन होता है। अब देखिए हम ऑर्डर बेसिस पे क्या बना दिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बना दिए। कितना देखिए, कितना सियाना है ये, देखिए कितना सियाना है। ये बोला यहां पर, इसने बोला 1, देखिए हमने क्या किया, एम की वैल्यू 1 ली, 1 into n, एक टाइप ही ले लिया। अब दूसरे वाले टाइप में क्या किया, एन की वैल्यू 1 ले ली, लो जी ये हो गया। अब बोले यार, एक बोला नहीं, अगर कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां पर एम क्या है, बड़ा है एन से। एक टाइप ये भी हो सकता है एम छोटा है एन से, एक टाइप ये हो सकता है एम इक्वल टू एन। तो इस तरीके से हो सकते हैं, यही टाइप होंगे ऑर्डर बेसिस पर, ठीक है। ये टाइप में डिस्कस कर लिया यहां पर, ठीक है, ये टाइप हो गए हमारे पास। तो यही मैं टाइप लेकर आया यहां पर, वो देखो 1 into n, m into n, इस तरीके से रखे। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब उनको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताना है। अब देखो ये दो ऐसे केस है हमारे पास, दो केस कैसे। अब देखिए जो हमारी दुनिया में सब कुछ है, आपको एक दुनिया का सच बताने वाला कि जो अकेला है, यूनिक है, नाम उसका है। और जो भेड़ चाल है पूरा भरा पड़ा है दबा के, उसका कोई नाम नहीं है। ये सपोज कीजिए जैसे अब भगवान एक है, ओहो भगवान एक है, गॉड बोलते हैं, माई ओ माई गॉड, देखिए उधर बोलते हैं। अब सूरज क्या अकेला, उसका नाम है सूरज। अब वैसे तो आपके आसमान में देखिए बहुत टिमटिमाते तारे, सितारे भरे पड़े, उनका कोई नाम है, कोई नाम नहीं भाई, कोई नाम नहीं उसका, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मून चंद्रमा, मून भी अकेला है इसलिए, ठीक है, उसका भी नाम है। ऐसी और भी आप अर्थ अकेली हमारा, तो उसमें रह रहे अर्थ हमारा, इसलिए उसका नाम दे दिया। तो ऐसे हमारे पास बहुत से जो यूनिक है, यूनिक उनका एक नाम होता है। तो उसी बेस पे आप देखिए यहां पर इन दोनों में यूनिक कौन है। आप बोलेंगे से आगे ये वाला यूनिक है, ये क्या है हमारे पास, ये क्या होता है, ये होता है रो। यहां पर यूनिक क्या है, यहां पर कॉलम यूनिक है, रो, ठीक है। तो इसे ये एग्जांपल दे दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर इस टाइप का ऑर्डर आ रहा है तो मैट्रिक्स ऐसी आएगी आपके, मैट्रिक्स ऐसे बनेगी मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स बनेगी यहां पर। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो नाम याद हो गया। तो हम क्या है, यूनिक बेसिस पे हमने नाम दे दिया। अब देखिए यहां पर एम, यहां पर ग्रेटर देन एन, यहां पर एम क्या है हमारे पास, रो। तो रो ज्यादा है, कितने रो इसमें रो कितने भाई, रो कितने 3 है, और कॉलम कितने, देखो कितने खड़े, अब 1 2, कितने खड़े भाई, खड़े देखना 2, लेटे हुए देखना है, लेटे हुए सीधी नजर कितनी, 1 2 3, तो रो 3 हुए। अब यहां पर ये कंडीशन आ गई। तो अब देखिए अब ये दोनों केस एक जैसे, दोनों केस एक जैसे, कैसे केस एक जैसे मैं आपको बता दूं। अब आप फैमिली में एक एग्जांपल ले लो, आप 3-4 भाई हैं, 3-4 भाई हैं, तो पेरेंट्स भी भेदभाव करते हैं, छोटे वाले की तरफ ज्यादा लाड प्यार रखते हैं,
क्यों रखते हैं कि भाई आप तो बड़े हो गए, समझदार हो गए, छोटा क्या मासूम है, इनोसेंट है, बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी तरफ क्या करते हैं, लाड प्यार रखते हैं। तो इसलिए बाबू, सोना, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा है उसके बेस में नाम देंगे। इसमें छोटा कौन है, इसमें छोटा एन छोटा है। ठीक है, इसमें जैसे कॉलम 2 छोटा है, तो कॉलम कैसे होते हैं, कॉलम ऐसे होते हैं, खड़े कॉलम खड़े होते हैं। तो इस वाले मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, खड़े की मीनिंग क्या होगा, वर्टिकल। तो ये कैसे मैट्रिक्स हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई आपके लिए वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई, होगी नहीं होगी, कोई डाउट, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखो, ऐसे यहां पर देखिए, यहां पर दे रखा है, अब m लेस देन n, भाई यहां पे तो, यहां पर कौन छोटा है, यहां पे तो m क्या है, रो है, n क्या है, कॉलम हमारे पास, तो रो छोटा है, रो छोटा है, तो रो बेसिस में नाम देंगे। रो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं रो, तो ऐसे रो होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए अब ऐसे यहां पर m और m दोनों इक्वल हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उससे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये सिंपल सी टाइप हो गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने डिवाइड कर दिया, किसमें, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिया और एक डायगोनल मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अब देखिए, अब यहां पे आ जाएगी, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, आप हमेशा ध्यान दिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि केवल डायगोनल एलिमेंट हो, बाकी कोई एलिमेंट सबको जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। बाकी एलिमेंट नहीं भैया, चले गए पूरे, टाटा बाय बाय करके चले गए, कोई नहीं है, तो यहां पे सब चले गए। देखिए ये सपोज करो ये एलिमेंट है, तो केवल ये बचे, ये बचे। ठीक है, यहाँ ये बचे एलिमेंट, बाकी सब क्या है, जीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। अब इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, तो डायगोनल को क्लियर कर लेते हैं पहले कंप्लीट। अब डायगोनल को हमने डिवाइड किया, दो टाइप में डिवाइड किया है, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, अब डायगोनल में डिवाइड कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स का फॉर्मेट यही रहेगा। अब डायगोनल क्या हो, अगर ये वाले एलिमेंट क्या इक्वल है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सही है, अगर डायगोनल एलिमेंट इक्वल है तो स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यदि डायगोनल एलिमेंट आपके 1 1 है भाई, तो क्या बोलेंगे, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आपको यहां पर कितने केस बने, 3 केस बने बाबू, 3 केस बने बाबू। कैसे, यदि डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट है तो क्या होगा, उसे बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट है तो डायगोनल एलिमेंट उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट इक्वल है लेकिन 1 नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। अगर आपके मैट्रिक्स का टाइप ऐसे निकल के आ रहा है कि उसके डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए ये तो इस वाला केस हो गया। अब इधर आ जाओ भाई, अब आ जाए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहां पर तो कोई एलिमेंट है, चलिए मैं डाल दिया 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, ये है। अब लोअर है, देखिए अब एक चीज बताओ, यहां पर मैंने ट्रायंगल बना के छोड़ दिया, क्यों बनाया, कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बननी है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिए लोअर में क्या है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है यहां पर स्टूडेंट को कि सर लोअर, यहां पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एलिमेंट ऊपर होते हैं नीचे होते हैं। ओहो, ऐसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एलिमेंट ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आप एक बात बताओ, हमेशा एक देखो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट बेसिस पढ़िए, आप रटिए मत उसे, आप रटिए मत, रटेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही होगा, कंफ्यूजन होगा। नो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, आप कंफ्यूजन को अलग हटाना पड़ेगा, किससे, अंडरस्टैंडिंग से। तो कैसे हटाएंगे, देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिए, और लोअर क्यों बोला गया। अब एक बात बताओ, मैं यहां से मैं एग्जांपल देता हूं कि डायगोनल एलिमेंट क्यों बोला गया। भाई इसमें कुछ नहीं था, केवल के कौन से एलिमेंट थे, डायगोनल एलिमेंट हैं। देखिए मैं बार बार क्लास में भी एग्जांपल देता हूं कि आप क्लास किसे कहोगे, जब क्लास में स्टूडेंट बैठे तभी तो क्लास कहोगे, कि आप फर्नीचर को कहोगे या बोर्ड को कहोगे, किसे कहोगे, नहीं। क्लास है, टीचर है, जब यहाँ पे स्टूडेंट है, टीचर है, तो वही क्लास है हमारे लिए। आप उसे कहीं बाहर बैठा लो, किसी पेड़ के नीचे बैठा लो, क्या क्लास नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। भाई स्टूडेंट का होना बहुत जरूरी है, क्लास में टीचर का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं आप कहने सर सिटिंग का होना बहुत जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। बोर्ड का होना जरूरी, कोई जरूरी नहीं क्लास के लिए। भाई क्लास तो आप पेड़ पे बैठा सकते हैं, ग्राउंड में बैठा सकते हैं, कहीं भी क्लास हो सकती है, क्लास तो हो सकती है, लेकिन क्लास के लिए स्टूडेंट और टीचर का होना जरूरी है, तभी क्लास बोलेंगे। अब ऐसे यहां पर ये बोला है डायगोनल, तो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, बाकी एलिमेंट नहीं हो, नहीं कोई काम चलेगा, लेकिन जब इसका नाम डायगोनल दे रखा है तो डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए। ऐसे यहां पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला गया है, तो लोअर में एलिमेंट होने चाहिए भैया, होने चाहिए। यहां पर डाल दिया 5, यहां पर 7 और यहां पर डाल दिया मैंने 8,
और बाकी एलिमेंट क्या हो गए, पिटा गए, चले गए, सब चले गए, एक तरफ से सब चले गए। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग है कि नीचे एलिमेंट हैं, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब यहां पर अपर में आ गया, तो अपर जैसे चलिए मैं यहां पे ये डाल देता हूं 1 2 3 डाल दिया। तो यहां पर अपर का मीनिंग क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा कि ऊपर में, या ऊपर क्या है, ऊपर एलिमेंट हैं, नीचे चले गए सब, सब टाटा बाय करके भाग गए सब, ये यहां पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये समझ में आ गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर एलिमेंट है भैया, ऊपर एलिमेंट है, नीचे चले गए सब, सब टाटा बाय करके, कोई नहीं बचा हमारे पास। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। ये स्टेप आपके क्लियर हो गया होगा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम डिस्कस करेंगे सम स्पेशल मैट्रिक्स। इसका नाम ही कुछ अलग है, सम स्पेशल मैट्रिक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये मैट्रिक्स कैसी स्पेशल है, तो हमको जानना पड़ेगा। देखिए, अब कुछ हमारे नाम होते हैं स्पेशल, जैसे आपके फैमिली नाम होते हैं, किसी के नाम जैसे टिंकू, पिंकू, कद्दू, लौकी, घिया, इस तरीके नाम होते नहीं होते, सभी के नाम होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स के नाम होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अभी ये जैसे आपने लिखा A11 A12, ये सब क्या है, नाम है, आपके भी नाम होते हैं, जैसे टिंकू, पिंकू, रिंकू, लौकी, घिया, गाजर, पता नहीं, आलू, भिंडी, इस तरीके नाम होते हैं, तो इसके भी नाम है। अब देखो ये कहां से आ गए सर, चलो ये नाम होते समझ में आ गए, ये नाम कहां से आ गए, तो ये नाम भी, ये क्या है, अब आपके ये भी नाम होते हैं, कुछ आपके हैबिट के अकॉर्डिंग नाम हो जाते हैं। कैसे कि आप यदि कोई ज्यादा मोटे तो क्या बोलेंगे, मोटे, पतले पतले बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। और कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान ज्यादा काला है तो उसे क्या बोलेंगे, भूरा बोलेंगे, भूरा। ठीक है, और लेकिन भूरे को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन ये हमारे समाज में बहुत अच्छा हुआ है कि काला इंसान है तो उसे बुरा जरूर कहेंगे। तो देखिए, अब ये कुछ क्वालिटी बेसिस पे मैट्रिक्स के टाइप बनाए। अब पहला टाइप बनाया, और पहला टाइप क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल में देखो मैं क्या समझता हूं, आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, कैसे समझना है। ऑर्थो, मैं ऑर्थो को मैं निकालता हूं उल्टा, इसे निकालता हूं उल्टा से उल्टा, मैं उल्टा मैट्रिक्स, उल्टी मैट्रिक्स। देखिए, अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है इस तरीके से, मैं इसे पहले डिस्कस कर देता हूं कि ये क्या हमारे पास ट्रांसपोज है, आगे भी डिस्कस करूंगा मैं ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है हमारे पास कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपके लिए, यहां पर इस तरीके से मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स दे रखी है भाई। ठीक है, आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, उल्टा कैसे करेंगे, तो इसे बोलेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज, आपने रो थे जो लेटे हुए थे खड़ा कर दिया। देखिए, आप क्या कहां गए, किसी ट्रेन में गए, जो लेटे हुए उनको खड़ा कर दिया, खड़े जाओ भाई, और खड़े थे उनको बिठा दिया, ये क्या किया आपने, ट्रांसपोज कर दिया। तो देखिए, ये आपके रो है 147, तो ये आके कॉलम बन गए 147, 258 ये इस तरीके से आ जाएंगे, 258, ये 369, ये 369 ऐसे आ जाएंगे। तो इस वाले मैट्रिक्स से बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये हो गया, तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। चलिए आगे भी डिस्कस करूंगा, इसी में इरेज कर देता हूं। देखिए, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, इसका मीनिंग निकालो आप उल्टा। देखिए, अब यहां पर कंडीशन क्या है कि कोई एक सीधी मैट्रिक्स जो दे रखी है और उल्टी मैट्रिक्स, दोनों को हम क्या करें, बढ़ाएं, आपस में बढ़ाएं, और उनका रिजल्ट निकले क्या है, आइडेंटिटी। रिजल्ट निकले आइडेंटिटी, क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है और एक उल्टी मैट्रिक्स है, दोनों को बढ़ा दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, रिजल्ट क्या है, आइडेंटिटी, क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थो उल्टा मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। मैं इस मैट्रिक्स को बोलता हूं जिद्दी मैट्रिक्स बोलता हूं भाई। कैसी मैट्रिक्स है, जिद्दी मैट्रिक्स है ये, जिद्दी मैट्रिक्स। कैसी जिद्दी है सर, जैसे जिद्दी। देखिए, इसने हमने क्या किया कि कोई एक मैट्रिक्स ली, उसी में उसी का मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब देखिए, कोई मैट्रिक्स है, हम उसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट दूसरा आना चाहिए, लेकिन ये बहुत जिद्दी है, नहीं मानी, नहीं जी, हम अपने आप को चेंज ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए, कोई मैट्रिक्स है उसका आपने स्क्वायर किया, लेकिन उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप में जिद्दी मैट्रिक्स है, तो उसे हम बोलते हैं आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये वाली प्रॉपर्टी कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जिद्दी मैट्रिक्स होती है। इसका स्क्वायर करेंगे नहीं बदलेगी, स्क्वायर करो नहीं बदलेगी बिल्कुल। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, आप कुछ भी कहो, पेरेंट्स कुछ भी मनाने की कोशिश करो, नहीं हमें यही चाहिए तो यही चाहिए,
ठीक है। तो इस तरीके से जिद्दी मैट्रिक्स होती है। अब आगे क्या है देखिए, अब ये नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। देखिए ये भी बहुत अलग से, इनवॉल्यूटरी नाम से निकल के आ रहा है कि अगर यहां पर केस देखो, हमने एक मैट्रिक्स है उसी से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया ए स्क्वायर, वो चेंज हो गई, लेकिन कैसे हुई, आइडेंटिटी में हो गई चेंज। किस में हो गई, आइडेंटिटी में। हमने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और आइडेंटिटी मिल गई, आई मिल गई, आई से हो गया इनवॉल्यूटरी, आई से बन गया इनवॉल्यूटरी, इसे बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब यहां पर क्या है, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये बहुत गजब की है, बहुत सीधी सादी है। ये बोलती है देखो, हमको आप छेड़ोगे तो हम जीरो हो जाएंगे। ये लो, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमने किया ए स्क्वायर, लो रिजल्ट देंगे जीरो। हमने किया ए क्यू, लो हम जीरो। ये तो भाई बिल्कुल, इसकी तो आपकी लड़की को आ जाता है, और छेड़ोगे जीरो, तुरंत पुलिस को बुला लेंगे, ये पुलिस को बुला लेती है तुरंत। देखिए तो निलपोटेंट है। जैसे आपने स्क्वायर किया जीरो, क्यों किया जीरो, या केक का मीनिंग क्या है, केक कुछ भी हो सकता है, केक वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, इस तरीके से आ सकता है। आप जैसे से छेड़ोगे भाई साहब, तुरंत 112 नंबर 112 कॉल करेगी, पुलिस को बुला लेगी, आपको पकड़वा देगी। ठीक है, तो इसीलिए निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, आप ए स्क्वायर करो, ए क्यू करो, ए 4 करो, ए 5 करो, सबका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसकी आज कुछ अलग लग रही है। चलिए हो गया, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है चलिए समझ लेते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए भाई, ट्रांस का मीनिंग क्या होता है बच्चे, ट्रांस का मीनिंग होता है चेंज होता है। और यहां पोज का मीनिंग क्या होता है, पोजीशन, पोज का मीनिंग पोजीशन होता है भैया, पोजीशन। तो चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ पोजीशन, इसकी पोजीशन चेंज कर दी हमने, उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, टाइम मैट्रिक्स। अब देखिए यहां पर कोई एक मैट्रिक्स दे रखी थी, इसके क्या कर दी, पोजीशन चेंज कर दी, 2 3 4 थी। ठीक है, ये यहां पर खड़े हुए थे। ठीक है, अब यहां पर चलिए मैं एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं कोई अच्छे। ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये लेटे हुए खड़ा कर दो इनको, 1 2 3 खड़ा हो गया, ये भी लेटे हुए खड़ा करो उनको, 4 5 6 लेटे हुए खड़ा करो उनको, ये हो गया। लो ये इसे बोलेंगे ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज प्रॉपर्टी है। आप इसे ए की पावर टी, ए की स्मॉल टी और ए पे डैश कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब इसके कुछ टाइप है। अगर आपने ट्रांसपोज किया, देखिए और यहां भी बहुत जिद्दापन है इसके अंदर, बहुत जिद्दीपन है। ट्रांसपोज किया कोई चेंज नहीं। ठीक है, जैसे सपोज करो ये मैट्रिक्स है, देखिए हमने ट्रांसपोज किया 2 3 ये रो है, कॉलम बनाया, ये आपका रो है, कॉलम बनाया, ये रो है, कॉलम बनाया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इस कंडीशन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए ऐसे यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास, तो ये क्या इस तरह, इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, स्क्यू का मीनिंग होता है नेगेटिव, इसका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव। तो देखिए हमने क्या किया, इसे ट्रांसपोज किया, उल्टा किया, सारे एलिमेंट क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, ये -3 था +3 हो गया, 2 -2 हो गया, ये सब नेगेटिव हो गए। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, इसे क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। और इसके टाइप्स क्या है हमारे पास, इसके सिमेट्रिक होता है और स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए जल्दी से आप इसकी डिस्कस करने वाले हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्या है, इसे समझ लीजिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसके कुछ टाइप हैं। देखिए हमारे पास इसे यहां से 2 टाइप निकलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से 2 टाइप निकलते हैं, सिमेट्रिक निकलता है और क्या निकलता है, स्क्यू सिमेट्रिक निकलता है। ऐसी डिटरमिनेंट के 2 टाइप हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकलता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंडीशन क्या है। तो देखिए ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका डिटरमिनेंट निकाला 0 आ गया। इसका ये मैट्रिक्स थी, इसका डिटरमिनेंट निकाला 0 नहीं आया। तो अब इनको सर यहां पर बड़ा कंफ्यूजन है, डिटरमिनेंट निकालना मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा आपको। ठीक है, यहां पर केवल मैं टाइप डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन अब यहां पर स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर सिंगुलर में कौन 0 होता है, कौन 0 नहीं होता है। देखिए आप हमेशा याद रखिए बच्चे, हमेशा याद रखिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट 0 है बेटा। ठीक है बेटा, जो सिंगल है उसकी औकात 0 है। पहला लॉजिक सोचने वाला ही है। और दूसरा मैं ये सोचता हूं कि बेटा जो सिंगल होता है, अकेला होता है, उसे हर कोई पीट लेता है।
उसे पीटना बहुत आसान है, इसलिए जीरो है। ठीक है, समझ आ गया। सिंगल, इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और जीरो आती है उसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। डिटरमिनेंट जीरो है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इधर देखो नॉन सिंगुलर। बेटा आपकी किसी लड़ाई हो गई, आपने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उसे पीटने गए, मालूम चला अकेला है तो दबा के बहुत मारा उसे बुरी तरीके से, जीरो बना दिया उसे। ठीक है, आप किसी पीटने गए, आपने दो अपने फ्रेंड साथ में ले लिए, मालूम चला भाई उसके तो बहुत ज्यादा दोस्त है, नॉन सिंगुलर, अकेला नहीं है और भी दोस्त है उसके, तो भाई साहब अब लौटे, क्या नाम जी, आपने पूछे क्या हाल है, कैसे आए, आज कुछ लेने आए थे आपकी, बस आप ये कह के निकल लेंगे वहां से, आप उसे पीटेंगे नहीं, क्यों, पता है भाई उल्टा आपको क्या कर देगा, सिंगुलर कर देगा। ठीक है, वो सिंगुलर कर देगा आपको, तो आप उसे पीटेंगे नहीं। तो जो नॉन सिंगुलर है उसकी वैल्यू औकात जीरो नहीं, उसकी औकात है। ठीक है, इसलिए सिंगल होता है उसकी औकात जीरो मान लीजिए, और जो सिंगल नहीं है उसकी औकात जीरो नहीं है, कुछ है, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत लवीड़ के क्वेश्चन पूछता है इससे। चलिए समझ लीजिए क्या मैट्रिक्स क्या है। मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, चलो 1 प्लस आयोटा 2 3 5, यहाँ 5 प्लस आयोटा 7 और 8 9 और 3, ये इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दे रखी है। अब तक आप पढ़ रहे थे रियल नंबर की मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, इसमें क्या हो गया, बेसिक कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है हमारे पास, a प्लस आयोटा b, ए क्या हमारे पास रियल नंबर है, बी क्या हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या इमेजिनरी नंबर आएगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। सही है, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं आप ध्यान से देखिए, इसे क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट। आपने क्या किया, आयोटा को रिप्लेस कर दिया, किससे, माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, किससे, माइनस आयोटा से। तो यहां पर ये एलिमेंट हो जाएगा 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट 5 माइनस आयोटा हो जाएगा, बाकी एलिमेंट जैसे वैसे रहेंगे। तो इसे बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए बोलेंगे। से कॉन्जुगेट ऑफ ए हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। बच्चे इसका कर दिया ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे, उसे आप ए स्टार से या ए थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी मैट्रिक्स को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, इसके भी कुछ टाइप है भाई, क्या टाइप है, देखिए चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं। इसके भी कुछ टाइप है, देखिए पहला टाइप बनाया हमने, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बनाई और उसमें भैया जो मैट्रिक्स थी वही बन के आ गई। ठीक है, हमने बनाई, केवल नेगेटिव आया। देखिए अब यहां पर इक्वल आ रहा है तो उसे बोलेंगे हर्मिशन मैट्रिक्स बोलेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स। अगर नेगेटिव आ रहा है तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर अब नेक्स्ट केस और है हमारे पास, अगर ये वाला केस आ गया तो अगर जो आपने कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बनाई वो उसके अपने इनवर्स के इक्वल है तो उसे बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। आप बोलोगे सर कैसे मालूम चलेगा, बिल्कुल मालूम चलेगा। देखिए एक कंडीशन और भी चेक कर सकते हो आप, जैसे ये दे रखा है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इसमें आपने ए से मल्टीप्लाई किया, इधर भी आपने ए इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। यदि आपने जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बनाई है और जो मैट्रिक्स दे रखी है उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसका रिजल्ट आ गया आइडेंटिटी, उसे बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के टाइप्स थे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, देखिए ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका निकाला कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट निकाला हमने। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें आयोटा को रिप्लेस करेंगे माइनस आयोटा से। देखिए यहां 3 प्लस आयोटा था, 3 माइनस आयोटा हो गया, 3 माइनस था प्लस हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर क्या किया हमने, फिर हमने ट्रांसपोज किया, इसका ट्रांसपोज किया भाई, ट्रांसपोज किया हमने। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया तो ये लेटा हुआ था खड़ा कर दिया। ठीक है, अब देखो ये थी ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स से सेम मैच हो रही है। ठीक है, इसे ये क्या हो जाएगी, इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ये वाली मैट्रिक्स बोली जाएगी हर्मिशन मैट्रिक्स। ऐसे यहां पर देखिए ये ए मैट्रिक्स दे रखी थी, हमने क्या किया, कॉन्जुगेट निकाला और कॉन्जुगेट निकालने पर ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने पर मालूम चला कि जो एलिमेंट है, तो गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट के क्या नेगेटिव है। देखिए ये प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, तो इसे क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर बेसिस पर जो हमारे टाइप थे वो टाइप डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके मैट्रिक्स के ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, कैसे अप्लाई करें, बहुत ही इजीली मेथड से। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल के ग्रुप बने हुए हैं उसमें वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से प्रोवाइड करेंगे।